गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो यह है कि नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं। ऐसे हमेशा प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, रजरप्पा किस नदी के किनारे हैं। तो इसलिए आज जो प्रमुख रूप से जो प्रमुख शहर है वो किस नदी के किनारे हैं जानेंगे। तो रांची जो शहर है वहां से मुख्य रूप से स्वर्ण रेखा दक्षिण कोयल हरमू नदी निकलती है। तो इस ढंग से ये रांची शहर स्वर्ण रेखा दक्षिण कोयल हरमू नदी के किनारे है। चिरकुंडा कुमारधवी एकदम सटा सटा ही है। तो चिरकुंडा कुमारधवी और उसके तिलैया कोडरमा बरहे ये जो है आपके 1 2 3 4 5 ऐसे जो मुख्य शहर है ये सभी बराकर नदी के किनारे हैं। और मैंने यहाँ पारसनाथ पर्वत लिखा है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि पारसनाथ जो पर्वत है जहाँ पे जो पार्श्वनाथ को निर्माण मिला है वो आखिर वो किस नदी के किनारे है। तो वो है आपका बराकर नदी के किनारे। उसके चक्रधर संजय नदी के किनारे, गोड्डा कजिया नदी के किनारे, लेस्लीगंज औरंगा नदी के किनारे है। उसके बाद जामतारा अजय नदी के किनारे और जमशेदपुर जिसको मैंने कहा कि प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं तो ये है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे है। फिर सरायकिला जो कि जमशेदपुर के ही आसपास है ये भी आपका खरकई नदी के किनारे। आदित्यपुर ये भी खरकई नदी के किनारे। चांडिल ये चांडिल डैम भी जैसा कि जानते हैं तो ये आपका स्वर्ण रेखा पे है तो इसलिए चांडिल स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। राजमहल साहिबगंज राजमहल जो है वहां पे आपका गंगा नदी है। एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि गंगा नदी को टच करता है तो ये राजमहल गंगा नदी। चैनपुर से ऐसे ये क्वेश्चन है भी कि शंख नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो चैनपुर प्रखंड से। तो चैनपुर के किनारे शंख नदी के किनारे हैं। देवघर या दुमका बोलिए, देवघर और दुमका दोनों जो है दादा करके याद रखिएगा। देवघर दुमका मयूराक्षी नदी के किनारे हैं। उसके बाद खरकदिया क्यूल में है, खरकदिया बंस भी है और इसलिए इसे याद रखना जरूरी है कि ये किस नदी के किनारे है। नौनी हाट धोबई नदी के किनारे है। उसी तरह पतरातू भी विशेष हो रहा है क्योंकि यहाँ पे काफी सारी परियोजनाएं हो रही है तो इसलिए इसको नाम भी रखना जरूरी है। तो पतरातू जो है नीलकारी नदी के किनारे है। उसी तरह हमेशा नाम प्राय एक साथ ही लिया जाता है झरिया धनबाद, हालांकि दोनों अलग अलग शहर है। तो झरिया धनबाद दामोदर नदी के किनारे है। गोमिया जो है वो कोनार नदी के किनारे है। बरहट जो है मेरल और गुमानी के संगम पर है बरहट। और उसी तरह चतरा हंटरगंज ये सब जो है निर्जना नदी बोलिए या लीलाजना नदी बोलिए या फाल्गु नदी है इसके किनारे है। इटखोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफी पुरातत्व भी मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली है। तो ये कहाँ है और यहाँ पे भद्रकाली की भी मंदिर है। ये मुहाने नदी पर है। घाटशिला स्वर्ण रेखा नदी पर। गुमला देखिए गुमला और मांझी का देखिए एक चीज, गुमला नाग और मांझी सफाई यानी दोनों लगेगा सांप जैसा है। तो गुमला नागफेनी नदी और मांझी सफाई नदी। रजरप्पा ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ये आपके हैं दामोदर और भैरवी नदी पर। रामगढ़ में ही रजरप्पा है और ये भी दामोदर नदी पर है। खूटी तजना नदी पर है, ठीक है। यहीं पे असुर जाति की उत्पत्ति भी हुई है। गढ़वा में है सोन और उत्तरी कोयल नदी। डाल्टनगंज जो है उत्तरी कोयल नदी पे है और यही डाल्टनगंज में ही अमानत जो है उत्तरी कोयल नदी से मिल जाती है। लोहरदगा शंख नदी पर। हजारीबाग इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोनार नदी पर है। फुसरो जो हाथी मेला लगता है यहाँ ये दामोदर नदी पर है। और चायभासा रोरो नदी पे। इस तरह से जो प्रमुख मुझे लगे हैं जो शहर और नदियां मैं उसे लेके आई हूँ। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।